मुझे इस पे शाहरुख खान का एक इंटरव्यू याद आया, किसी ने शाहरुख खान से पूछा कि कोई ऐसा टैलेंट किसी ऐसे एक्टर का कोई कि जो आप कहते हैं कि काश मैं ऐसे परफॉर्म कर सकता, तो उसने क्या कहा कि काश मैं तब्बू की तरह रो सकता, लाइक शी डिड इन चांदनी बार। फिर मैंने वो देखी फिल्म और मैंने वाकई उसमें देखा जिस तरह वो मुंह पकड़ के तो रोती फिल्म है। भी कितनी अच्छी थी। फिल्म भी बहुत अच्छी थी और वो रोने का कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और वो जिसने अपनी आवाज़ रोक के रोती थी। मुझे भी उसके बाद तब्बू की ना क्राइंग से बड़ा मैं इम्प्रेस हुई। उसके बाद अगर वाकई मैं किसी के रोने से हिली हूँ तो वो ये सबीना फारूक। का रोना क्या आफ्टर चांदनी बार तब्बू का रोना। और मैंने कहा इसकी क्लिप में शाहरुख खान को भेज दूं कि इसके बारे में क्या ख्याल। एक्चुअली मुझे Check लगता करो। है ये ड्रामा जो है ना And a young girl. go everywhere. हाँ। Such Yes. plays will go everywhere. और ये master क्लिप, classes. क्योंकि मैं आपको बताऊं ऐसा रोना मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक कि ऐसे रोए कि वो वहाँ रो रही है और यहाँ मेरे ऐसे कुछ ना दिल में हो रहा, पेट में कुछ हो रहा कि यार इतना बुरा रो रही है, उसकी तकलीफ, उसकी बेबसी। ऐसे ऐसे रो मैंने रोते हुए किसी को भी नहीं देखा। बड़े बड़े ड्रामे देखे, फिनोमिनल क्राइम, ब्यूटीफुल। तो मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। और बिलाल को भी साथ में नंबर्स दे दूँ, बहुत अच्छा काम किया। तो सबीना के नंबर है? सबीना के 10 है, बिलाल के भी 10 है, बट बिलाल का मैं साथ ही कर दूँ ना। बिलाल का वाज अमेजिंग, हिज बॉडी लैंग्वेज, उसने इतना इम्प्रेस किया है। बिलाल का शुरू का काम है, मैं कहा यार इतना पक्का कैरेक्टर बिलाल कैसे करेगा। लेकिन यू हैव इम्प्रेस्ड मी। सबीना से आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिलाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना शानदार काम करेगा, इतना भूलेपन से प्यारे तरीके। मुझे उसको देख के लगता है कि ये वाकई कभी मस्जिद से बाहर नहीं निकला होगा। इसको नहीं पता शॉपिंग क्या है, इसको नहीं पता होगा कि बास्केट। हाँ, और वो लेट, तुम सोचो ये मैं ये सोच रही कि लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियों की चीज़ें होंगी जो मंगवा रही हैं। बिलाल बेचारा ये मासूम कहाँ से लाता होगा, क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, फेस वॉश तो क्रीम में तो ये और भी बहुत लवाजमात। बेचारा बिलाल कैसे वो लिस्ट को मैच करेगा, क्योंकि वो इतना सादा पढ़ा लिखा तो है और ना। गर्ल्स, लेकिन उन लेडीज की No, I'm चीज़ें just saying पढ़ा लिखा है ना। ये भी नहीं मुझे नहीं, पता। पढ़ा नहीं। लिखा तो नहीं है, सिर्फ उससे वही। फिर कैसे करेगा? और वो आधी लिस्ट दे देते हैं ना। एंड शी सो क्यूट कि वो आधी लिस्ट फाड़ के देती है, कहती है इसको मेरे ख्याल होगा पढ़ा लिखा, इसलिए उसने लिस्ट दी कि देखते कौन पहले जो है देखिए ये मदरसे चीज़ें में तो लेता है। पढ़ा होगा ना, मतलब हाँ। उर्दू वगैरह पढ़ लेता होगा। और वो पहले के ज़माने में जाता था दुकानों में, कहता है मैं जाता था, घूमता फिरता था। तो वो इतनी मासूमियत और बेबसी, और वो वही मैंने कहा कि लड़कियों का सामान नहीं, बेचारे इसको क्या पता क्रीमों का, फेस वॉश का। तो वो बहुत ही क्यूट मोमेंट्स थे, एंड आई लव्ड देयर एक्टिंग। दोनों के लिए 10 नंबर नादिया की तरफ से। So Bilal, when he plays a villain, you hate him. When he plays a romantic hero, you love him. And when he plays this slightly innocent, buffoonish, जो अब नज़र उठा के भी किसी को नहीं देख सकता कैरेक्टर, यू लव हिम अगेन। एंड आई थिंक इसने अपने इतने शेड्स और इतनी वैराइटीज़ एक्टिंग एबिलिटी दिखाई है कि वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और इसमें तो आई थिंक फ्रॉम द स्लाइड सिंगिंग, फ्रॉम द आलू पालक सीन, आई लव द आलू पालक, फ्रॉम द होल नर्वसनेस पूरे सुपरमार्केट में कि मैं कैसे करूँगा, फिर वो जो कहानी सुनाती है कि मेरे अब्बा ने मेरे साथ ये किया था इसलिए मैंने तुम्हें भेजा, यू नो, लाइक all of that. I think this boy has done a fantastic job. But I have to mention Gohar, because Gohar played a villain in Jindo, and he was a funny villain. You loved him and you hated him. Creepy. He was very creepy in Jindo. But there were you know you enjoyed it. Isme he is just evil, and he has bringing that evilness to us that, you know, I want to go and lock Gohar's door and say I don't want you to come out of your house because, you know, just leave them alone. He's at that scene, उसने जो अस्मा अब्बास के साथ सीन किया था जिसमें इसका भाई पीछे खड़ा हुआ है और उसकी सिस्टर, उफ, मैं कहती हूँ क्या, again villain but two extremely different kinds of villain. So Gohar, God bless you. Bilal, God bless you. Numbers बिलाल के लिए ये 10 है। 10।
मुझे पता है क्या लग रहा है मुकर्रम, हमारे ये जो मासूम से हीरोज अब हिट हो रहे हैं, थोड़े से बाद माएँ कहेंगी हमें ज्यादा कामयाब नहीं चाहिए जी, हमें दामाद, हमारा दामाद ज्यादा कोई अमीर आदमी ना हो, हमें मुस्तफ़ा और ये बिलाल जैसा चाहिए, सादा सा हो, हाँ ज्यादा कमाता ना हो। लेकिन उसने यही कहा है ना कि देखो यू कुड बी एन इडियट, यू सेम थिंग इन कभी मैं कभी तुम, बट डू यू अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, Friendship, दैट इज द फर्स्ट sympathy. पिलर ऑफ अ मैरिज। हमदर्दी जो हो, चीज दोस्ती हम हो। नहीं और सिखाते, respect. बहुत अच्छा सिखा बिल्कुल। रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 24,600 और सबीना फारूक के हिस्से में आया 4,040, 16% बनते हैं 1.6 इनको She's got मिले the हैं। और Second बिलाल highest. अब्बास के हिस्से में आए हैं जी टोटल वोट कास्ट में मेल कैटेगरी में 24,400 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 3,923, 16% इनको मिले, 1.6 इनको भी पॉइंट मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सब जजेस की तरफ से कहूँगी कि देखिए हम लोग यहाँ ये जो शो है ना, इसका मकसद है हम अपने ड्रामास को सेलिब्रेट करें। हम कोई एक्सपर्ट ना आप है ना हम है ना ये, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ड्रामास बिकॉज दे डिजर्व दी अटेंशन। जितना जिक्र होगा उतना ही ड्रामास को फ़ायदा होगा, हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो कहीं कुछ आपको चीज़ कोई गलत सही नहीं है, आप अपनी इनपुट दें कमेंट्स में कि हाँ देखिए ऐसे बड़ी भी हो अच्छी बात सकता है। है, ये भी बोले आप। लेट्स जस्ट एंजॉय दिस शो, लेट्स सेलिब्रेट आवर ड्रामास हमारा, और कोई और मकसद आपके नहीं है। कमेंट्स अतीका जी तो बहुत बस गौर से पढ़ती हैं। हम- मैं तो अतीका जी का कमेंट भी देखा था नीचे जाके, मतलब यहाँ उन्होंने कुछ- किया हुआ था यहाँ उधर। कोई कचहरी, हाँ। मैं भी करती हूँ, कोई कचहरी नहीं है हाँ। कि जी हमने कह दिया फाइनल, ये हमारा ओपिनियन है, एक उनका ओपिनियन अपना है और उनका- सबके ओपिनियन की एक जगह होती है, एक Because we रिस्पेक्ट होनी love चाहिए। dramas, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हम बस ये हैं कि हमें अच्छा लगता है ड्रामों की बात करें, क्योंकि आज जो इतने मिलियंस ये शो देख रहे हैं, ड्रामों का जिक्र हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट खुश हैं, हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, माशाल्लाह हम प्यार जो है ना उसको फैला रहे हैं। नहीं, बस और तो एक ये- और we love मजे our की बात dramas, मजे जी। की बात यह है कि हमें एक मौका मिलता है इंटरैक्टिव होने का। हाँ। हम जब टीवी पे काम करते हैं तो एक वन साइडेड होता है, आपको नहीं पता आगे से, यू कांट मीट एवरीबडी इन द ऑडियंस, राइट? बट व्हेन यू कम on shows like this on YouTube, when people comment, you can actually interact and you get immediate feedback. तो उससे बहुत बड़ा फर्क हमें भी फीडबैक बहुत अच्छा, और पड़ता है। सबसे अच्छा फीडबैक ये लग रहा है कि इस वक्त जो हमारे जजेस हैं उनका आपस में जो एक केमिस्ट्री डेवलप हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि बहुत लग रहा है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बहुत फ्रेंड्स की तरह सब कुछ हंसी मजाक हो रहा एंड होता है। क्रेडिट गोज टू दिस चैनल। और हम बड़े अच्छे मैंने- actors भी हैं। जी मैंने कभी नहीं देखा, मैं जब जियो पे काम करती थी, मजाला मेयार भाई या हम की ड्रामे की बात कर लें, आर्टिस्ट आते थे मेरे सामने बैठे होते थे, हिट ड्रामा चल रहा है, मैं सवाल नहीं कर सकती, नहीं जी वो तो दूसरे चैनल का ड्रामा है, हम पे बैठ के जियो की बात नहीं कर सकते, यार भाई बैठ के उसकी बात नहीं कर ये सकते बहुत थे। बड़ा flaw ये है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस चैनल ने लिया कि यहाँ बैठ के आप सब चैनल्स का नाम लें, बात करें और This is- appreciate करें। ये गट्स किसी और चैनल में नहीं, तो इसको अप्रिशिएट करें और खुश हों और मजे के कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। लेट्स और सेलिब्रेट। आज यहाँ जैसे पे मुझे जो एक्टर्स मैसेज करते हैं, डायरेक्टर्स कितने मैसेज प्यारे करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं उन लोगों से जिनके हम रिव्यू करते हैं और जिनके हम बुरे भी रिव्यू करते हैं, यानी कि नंबर्स कम देते हैं, वो भी हमें कहते हैं इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेड, विल वर्क हार्डर। सो इट्स एन एटीट्यूड रियली, व्हेन यू कम इनटू दिस फील्ड यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि अगर आपकी क्रिटिक वैसी नहीं है जैसे आप समझते होनी चाहिए, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्डर।